देखिए, जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दंगा था। हनुमान जयंती के जुलूस पर जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, वो इस देश में जो हमारी तहजीब है वो उसके खिलाफ था। और अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो दंगा सुनियोजित दंगा था। जिस प्रकार से वहाँ का जो मुख्य आरोपी अंसार है, उसका जो कुकृत्य था, और जैसे जैसे रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि वो उसने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से पत्थर भी जमा किए, बंदूकें भी जमा की, और उस जुलूस पे जो है वो हमला किया गया। तो जो हमला था वो ये तय हो गया है कि वाकई वो सुनियोजित षड्यंत्र था, और देश विरोधी ताकतें और ये जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो आज उन पत्थरबाजों के पक्ष में सामने आ रहा है। जब पत्थरबाजी हो रही थी या जब इस प्रकार की घटना हो रही थी, तो किसी भी ऐसे संगठन ने या किसी भी पार्टी ने उसकी निंदा नहीं की, बल्कि अब जब ये स्थिति हो गई तो उसको और उभारने का काम कर रहे हैं, शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। रही बात बुलडोजर की, तो निगम तो सारे साल अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करता ही रहता है, लेकिन इसको इस रूप में जोड़ना वो बहुत ही गलत है। आज ये विरोधी जो पार्टियां हैं, क्या वो टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दुनिया भर के आरोप जो है वो लगा रही हैं, जबकि उनको पता है कि इस प्रकार की कार्रवाई सारे साल अतिक्रमण को हटाने की, अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम करता रहता है। और आज वहां कभी डेलीगेशन ले जा रहे हैं और स्थिति को और खराब करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। कि इसी प्रकार से जब शाहीन बाग यहाँ हो रहा था और 1 साल तक सड़कें जो है लोगों ने रोक रखी थी, एक बयान केजरीवाल या उनके सिसोदिया का नहीं आया। किसान आंदोलन 1 सवा साल चला और लोगों को कितनी परेशानी हुई, उसके खिलाफ उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। और आज ये लोग, क्योंकि इनकी मिलीभगत है उन अतिक्रमण करने वालों से, उन अवैध निर्माण करने वालों से, कि जब सरकार उस पर एक्शन लेती है तो ये दुनिया भर के दूसरे आरोप और इसको धर्म और वर्ग से जोड़ देते हैं। सर, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कल आप दिनों बेसी जी भी पहुंचे थे यहाँ पर, और कांग्रेस के भी बड़े लीडर भी पहुंचे थे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इसको राजनीतिक वो माना जाए? जानबूझकर राजनीतिक मुद्दा ये लोग बना रहे हैं। एक दंगा हुआ, उस दंगे को कंट्रोल किया दिल्ली पुलिस ने, केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया, और ये जो लोग हैं, क्या वो कांग्रेस के हो, आम आदमी के हो या कम्युनिस्ट हो, ये उनको भड़काने में लग रहे हैं कि ये कार्रवाई केवल एक वर्ग विशेष के खिलाफ हुई है, जबकि तथ्य ये है कि वो कार्रवाई किसी वर्ग को ध्यान में रख के नहीं की गई। वो केवल जो अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था या अवैध निर्माण कर रखा था, उनके खिलाफ वो कार्रवाई हुई है। ये स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे। और हमारी नगर निगम ने भी यही बात कही है कि रही बात नोटिस देने की, तो सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए नोटिस काहे की आवश्यकता है, और जहां नोटिस देना चाहिए वहां दिल्ली नगर निगम ने नोटिस दिए भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या मैसेज देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस देश की शांति, इस दिल्ली की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, कड़ी कार्रवाई हम करें।